सर अदर्स अदर्स का नहीं आता क्या? बाकी सर 100 सब्जेक्ट में यही मार्क्स है 19.5 19। मार्क्स तो अच्छे हैं, लेकिन यार ऐसे अवंती में भी ला दो आप लोग। सर आपको पता है आज मेरी ना कॉपी खो गई, मतलब जिसमें सारे नोट्स एमसीक्यू, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सर आप ग्रीन ग्रीन दिख रहे हो, आज मैंने बैकग्राउंड चेंज किया, दूसरी जगह बैठा हूँ। हाँ, लेकिन सर अच्छा लग रहा है, लुक अच्छा आ रहा है आपका। इतना लाइट हेल्थ सही नहीं है। कोई बात नहीं, 2 मिनट और रुकते, तब तक आप लोग बताओ, कुछ पूछना है किसी को? सर आज लास्ट लेक्चर है इसका। हाँ, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। जो हमारे पास स्टिकी आइसोमर है ना, उस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। अब 1 मिनट रुको, मैं एक्सरसाइज कितने लोगों ने किया था? सर जो आपने कराया था वही किया था। हाँ, कम से कम उतना तो कर लो आप लोग, कम से कम इतना तो कर लो ना जितना मैंने कराया है। कम से कम इतना भी कर लोगे ना तो आप लोग का बहुत ही हो जाएगा, क्योंकि मैं रियल बोलूँ ना तो एनसीईआरटी में स्टीरियो आइसोमर के नाम पे कुछ भी नहीं है, शायद आपने देखा होगा। कोई चैप्टर है क्या गुड ऐसा? इवनिंग सर। नो सर। नहीं है ना? फिर भी अपने आप सर को, अभी आप कुछ बता रहे थे। हाँ आप और भी जल्दी ज्वाइन कर लेते तो शायद आपको भी पता चल जाता। सर वो मैं कहीं गई थी ना, इसलिए आज लेट हो गई। एनसीईआरटी में बच्चों सर का तो फिर स्टीरियो मैं आइसोमर नाम का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर ये किस चैप्टर के अंदर है? फिर भी क्वेश्चंस आते हैं इसके। नहीं, किस चैप्टर के अंदर है, मतलब किसी में तो होगा ना फिर। बहुत ही छोटा एक स्टीरियो आइसोमर नाम का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। बेसिक प्रिंसिपल जो नहीं होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसी के अंदर सब डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके। ओके उसमें आपको सर। थोड़ा सा जीओसी भी मिल जाएगा, हर एक चीज मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा हर एक चीज उसमें मिसलिनियस बना दिया उस चैप्टर को। ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, स्टार्ट। चलो यस सर। 1 मिनट। एक मिनट। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। एक बार मैं फोन से ज्वाइन हो जाऊँ, एक बार मैं फोन से ज्वाइन हो जाऊँ। काफी धीरे धीरे बच्चे आते हैं, पता ही नहीं चलता है। ये बताओ किसी को डीएल में प्रॉब्लम हुआ क्या? नो सर। नहीं हुआ। नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का, देखना यहाँ पे ध्यान से। CH3 OH, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे H, और एक दूसरा था CH3, यहाँ पे CH3 OH H क्लोरीन और H। ये पूछा था दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, इनेंसियोमर, डायस्टेरियोमर, आइडेंटिकल, ऐसे कुछ क्या लगते हैं? सर इनैंशियोमर्स। सर एंट्रीमर। कहाँ से इनेंसियोमर यार, मिरर इमेज है क्या? तो सर ये तो फिर मिरर इमेजेस भी नहीं है और ना ही तो। सबसे पहले आपको पता है क्या,
RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? RS वाला निकालना पड़ेगा। आओ हम नंबरिंग करते हैं। 1 2 किसको लोगे आप लोग? किसको लेंगे? अगर मानो मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं फिलहाल, तो 2 इसको हम लेंगे, ठीक है। पहला तो क्लोरीन को लेंगे ना, ये फिक्स है ना, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। दूसरा हम नीचे वाले को लेंगे, तीसरा इसको लेंगे, चौथा इसको लेंगे। अब चेक करना क्या आ रहा है, 1 2 3 कौन सा डायरेक्शन जा रहा है बताओ? एस वाला। एस, यानी कि क्लॉकवाइज आ रहा है। क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लॉकवाइज है तो आर होना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा? एस होगा। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है ना, वह हॉरिजॉन्टल पे है। हाइड्रोजन अगर वर्टिकल पे होता तो ये सेम क्लॉकवाइज होता। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। आते हैं दूसरे वाले पे। अब दूसरे वाले में हम क्या करेंगे? ओ को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, अब बाकी ऊपर वाले को सेकंड प्रायोरिटी देंगे, CH3 को थर्ड प्रायोरिटी देंगे। अब देखो कैसे करते हैं। अब भी हमारे पास क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका मतलब ये अभी क्या है? एस। एस। क्लियर है। आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में इसको बोलते हैं 1 2 3 और 4। ऐसे करेंगे तो क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यह एस है, सॉरी एस तो है ही, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे? आर। आर लिखेंगे। और लास्ट वाले में देखो, सर ये आर होगा ना? हाँ आर होगा। आर तो लिखा तुम। 1 ऊपर वाला 2 नीचे वाला 3 और ये 4। अब देखो 1 2 3 4 क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। यस सर। यस सर। एस होगा इसका। अरे भाई एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन तो हमारा हॉरिजॉन्टल पे है ना, वर्टिकल पे होना चाहिए, इसलिए यह भी आर होगा। नहीं क्लियर हुआ किसी को? नहीं हो गया यस सर। हो गया सर। हो गया। तो अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है? एस एस और क्या आ रहा है? आर आर। जब ऐसे बच्चे होता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनएंसियोमर। क्या बोलते हैं? इनएंसियोमर। अगर मान लो इसका आर आर होता और इसका एस एस होता, तो भी हमारे पास क्या होता? इनएंसियोमर होता। अगर मान लो इसका भी एस एस है और इसका भी एस एस है, तो क्या होता? सेम कंपाउंड होता। क्या होता? सेम आइडेंटिकल कंपाउंड। हो जाता, सेम कंपाउंड हो जाता। क्लियर है बातें बच्चों? यस सर। अगर मान लो किसी का आर एस होता और इसका एस एस होता, ऐसे कुछ होता, या फिर आर आर ऐसे कुछ होता, बात है। सर आपकी आवाज कट रही है। यस सर, आपकी आवाज ब्रेक हो। मेरी आवाज? यस सर। यार ऐसा तो नहीं लगा, अभी भी ब्रेक हो रही है। सर अब नहीं आ सर थोड़ी थोड़ी हो रही है। अगर हमारे पास पहले वाले कंपाउंड का एस एस और दूसरे वाले कंपाउंड का आर आर हो, तो क्या होगा? इनएंसियोमर होगा। या फिर अगर पहले वाले कंपाउंड का आर आर हो और दूसरे वाले का एस एस हो, तो भी क्या होगा? इनएंसियोमर। लेकिन अगर मानो पहले वाले का एस एस दूसरे वाले का भी एस एस, तो दोनों तो सेम हो गए, तो आइडेंटिकल हो जाएगा। क्लियर बातें? यस सर। आर एस दूसरे का एस एस या फिर आर आर, अगर ऐसे कुछ हो तो डाइस्टीरियोमर होगा। क्लियर है बातें सबको? यस सर। यस सर। एक मिनट। ठीक है, ये बात आई होप सबको क्लियर हो गई। अब आते हैं बच्चों, हम स्टीरियो आइसोमर निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं? स्टीरियो आइसोमर निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले बताओ, स्टीरियो आइसोमर कितने लोग निकालना जानते हो पहले से ऑलरेडी? कोई है जो जानता है? दीपक, क्या होता है स्टीरियो आइसोमर? जितना वो स्ट्रक्चर बनाता है ना, उसको काउंट कर लेता है, उससे फॉर्मूला होता है। सिमेट्री के लिए भी और एसिमेट्री के लिए। क्या?
मैं बताता हूँ क्या होता है। स्टीरियो पास कोई एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे है COH ब्रेक हो रही है सर आपकी आवाज। आपकी आवाज और यहाँ पे है, मैं माइक लगा लेता हूँ, काफी ज्यादा ब्रेक हो रही है। मैं माइक लगा लेता हूँ। अब आवाज ब्रेक हो रही है? अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? ठीक है, तो देखो यहाँ पे COO, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। इसको अक्सर हम लोग ऐसे लिखा करते थे 1 2 3। इसको अक्सर हम लोग ऐसे लिखा करते थे, देखना यहाँ ध्यान से, CH3 CH OH COOH। तो बच्चों ये बताओ कौन से कार्बन के पास कायरल है, कौन सा कार्बन इसमें से कायरल है? सेकंड नंबर वाला। सेकंड नंबर वाला इसमें कार्बन है। तो बच्चों अगर कोई कायरल कार्बन आ जाता ना तो उसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। एक तो ध्यान देना, एक तो यहाँ पे R कॉन्फ़िगरेशन और एक S कॉन्फ़िगरेशन, यानी OH एक बार नीचे है और एक बार OH कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। जैसे इस वाले में बताता हूँ, फिशर वाले में कुछ ऐसे बनेगा। फिशर वाले में कुछ ऐसे बनेगा। ऐसे दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। तो पता है क्या हुआ कि हम लोगों ने ये देखा कि स्ट्रक्चर इसका कैसे निकालेंगे, कुछ इस टाइप का फॉर्मूला लगाया कि इसके स्ट्रक्चर पूरे निकल गए। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर या फिर नंबर ऑफ कायरल सेंटर। पहला देखते हैं, इफ नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर अगर n है और वह मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, मतलब कि मॉलिक्यूल में क्या कोई सिमेट्री है क्या? ना सर। नहीं है। तो उस टाइम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर क्या होगा, स्टीरियो आइसोमर बचा 2 पे पावर n हो जाएगा। ये बातें स्लो आ रही है बहुत। अरे यार काफी तेज बोल रहा हूँ, सबके लिए स्लो आ रही है, ये बताओ। सर ये वाला दोबारा समझा दीजिए, थोड़ा कट रहा था आवाज। अभी भी कट रहा है मेरी आवाज? यस सर। यार क्या करूं मैं। सर क्लियर आ रही है अब तो। सर अब दोबारा समझा दीजिए ये वाला। मैं एग्जांपल से बताता हूँ, मैं, ध्यान देना आप लोग। एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, कुछ इस टाइप का कंपाउंड है, ध्यान देना, CH3 CH2 CH OH CH OH और यहाँ पे CH3। अब बच्चों आप लोग बताओ, क्या इसमें कोई सिमेट्री दिख रहा है आपको? नो सर। नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, कोई सिमेट्री नहीं दिख रहा है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं? सर दो हैं, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। एक तो सर सबसे आपकी पहली वॉइस बात, कम आ रही है। कम आ रही है क्या? सर सही आ रही है। सही आ रही है। सही है। तो देखो सिंपल सी बात है कि क्या बोलते हैं कि एक बार पहले आप लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर लिया करो, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद कंफ्यूजन हो जा रहा है कि हाँ देखो, दो सबसे पहली बात, दो कायरल कार्बन हो गए और ये एसिमेट्री मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर होगा वो क्या होगा, 2 पे पावर 2 यानी कि 4। ये बातें सबको क्लियर हो गई क्या? सर 2 का स्क्वायर कैसे हुआ है? यस सर। अभी हमने ये फॉर्मूला लिखा ना, ये n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर है। नहीं क्लियर हुआ क्या? सर अगर 3 होते तो 9 ऐसे। हाँ 3 होते तो क्या 3 का स्क्वायर 9 हो जाता। अरे 2 पे पावर n होता ना, 2 पे पावर 3 हो जाता, नहीं 8 होता ना। यस सर। मतलब सर 2 उसमें फिक्स है, n चेंज होता रहेगा। n चेंज, n नंबर ऑफ कायरल सेंटर पे डिपेंड करता है। क्लियर है बातें?
यस सर एन चेंज होगा, एन चेंज होगा। एन चेंज होगा, बेस वही रहेगा, पावर चेंज होता रहेगा। जैसे 3 की पावर 3 स्क्वायर एग्जाम्पल 4 बता, स्क्वायर है। एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। कायरल केमिकल कैसे पहचानेंगे किसी मॉलिक्यूल में? अरे यार आप ये भी नहीं पहचान पाओगे। कायरल कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हो, उसी को तो कायरल कार्बन बोलते हैं ना। यस सर। कैसे भूल सकते हो यार आप लोग। CH3 रनिंग CHCl CH OH CH Br और यहाँ पे C2H5। अब बताओ इसमें कितने टोटल कायरल कार्बन है? सर 3। सर 3। 3 कायरल कार्बन है इसमें। यस Yes, सर। sir. सर 8 स्टीरियो आइसोमर। ये बताओ 2 पे पावर 3 हो जाएगा। जाएगा। अच्छा 8 का क्यूब होगा ना, 8 हो जाएगा ना स्टीरियो आइसोमर। यस सर। यस सर। क्लियर है बातें? क्लियर है। मान लो बच्चों कोई मीजो कंपाउंड आ गया, मान लेते हैं इफ मीजो कंपाउंड फॉर्म, इफ मीजो कंपाउंड देयर। अगर कोई मीजो कंपाउंड होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? 2 पे पावर n माइनस 1, 2 पे पावर n माइनस 1। जैसे एग्जाम्पल देखो, मीजो कंपाउंड हम पहचानेंगे कैसे? कोई बताएगा कैसे पहचानेंगे? बोलो भाई। नहीं पता सर। सर नहीं पता। सर शायद 2 ग्रुप सेम है। देखो इसमें क्या होता है कि कम से कम इसमें 2 कायरल कार्बन होते हैं, ठीक है। कम से कम मिनिमम 2 कायरल कार्बन होते हैं और उनके बीच से अगर आप एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डालोगे तो 2 बराबर भागों में कट जाएंगे। क्या मैंने ये मीजो कंपाउंड का डेफिनेशन बताया था आप लोगों से? यस मैंने बताया कम से कम मिनिमम 2 कायरल कार्बन 3 भी हो सकते हैं, लेकिन बीच से एक प्लेन डाल देंगे तो वह क्या हो जाएगा? 2 बराबर भागों में कट जाएगा। हाँ जी बताओ किसको क्या पूछना है? सर हम ये पूछ रहे थे, सर ये सिमेट्रिकल होगा? इम्पॉसिबल भी होते हैं ना मीजो कंपाउंड। क्या बोल रहे हो सर मनीष? इसकी सिमेट्री बनेगी ना? सर मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? मीजो कंपाउंड वही होता है यार, क्या बोलते हैं, जिनके पास POS होता है और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। ये 2-3 कंडीशन आपको मैंने बताया था मीजो कंपाउंड के बारे में। सर ये सुपर इम्पोसिबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पोसिबल होते हैं। देखो सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल बनाने के लिए कम से कम 2 स्ट्रक्चर होने चाहिए। क्या इसमें 2 स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? सर ये तो एक ही है। आप किसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल करना चाहते हो? कोई ना कोई एक बेस तो होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए ना कि हाँ हम उससे कंपेयर करके। तो जब ऐसा कंपाउंड दिखेगा तभी तो हम कंपेयर करेंगे ना। ऐसा तो मुझे कोई 2 कंपाउंड दिख नहीं रहे हैं। अगर दिखते तो नॉन सुपर इम्पोसिबल है। वैसे ये सुपर इम्पोजिबल होते हैं अपने मिरर इमेज के होते हैं, लेकिन अगर 2 कंपाउंड होगा तब तो हम कंपेयर करेंगे ना। यस सर। हाँ ये सुपर, देखो जो हमने थ्योरी वाली आपको शीट दी है ना उसमें लिखा हुआ ये सुपर इम्पोजिबल होते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम हमें 2 रेफरेंस होने चाहिए ताकि हम देख सके कि हाँ हो रहा है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसका बताओ आप लोग कितने आएंगे, आंसर कितना आएगा? सर 3। सर 3। जो क्लोरीन क्या? और ब्रोमीन सर 3। सर 3 3 आएगा। माइनस 1 इक्वल 2 पे पावर 2 माइनस 1 यानी कि 3। क्लियर है बात? सर ये जो आपने ऊपर क्लोरीन और ब्रोमीन और OH का ग्रुप लगा रखा है सर, ये जिस पे होंगे मतलब कोई भी ग्रुप ये एटम जिस पे होगा वही सिर्फ कायरल कार्बन होंगे ना? नहीं यार, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ने चाहिए। ये बताओ यहाँ पे कार्बन है, पहला ग्रुप यहाँ पे CH3 है, दूसरा ग्रुप यहाँ पे क्लोरीन है, तीसरा ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन है और चौथा ग्रुप ये इतना बड़ा वाला है। तो चारों के चारों अलग अलग हैं कि नहीं है? यस सर। बट आपको कैसे पता चला कि ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है? अब वो तो मैंने बनाया ना अपने हाथ से। अभी मैंने बना के दिखाया भी, एग्जाम्पल बना के दिखाया। एग्जाम्स में भी ऐसे ही देगा, वो भी बना के ही देगा, ऐसे कुछ ना कुछ बना के दे देगा आपसे। सर मतलब वो बताएंगे कि ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है? वो बताएंगे नहीं, वो लिख के दे देंगे आपको, या फिर नाम लिख के दे देंगे या फिर कुछ भी लिख के दे देंगे।
तो अगर कुछ भी लिख के दे देंगे, जैसे कि मान लो 2 क्लोरोब्यूटेन बोल दिया उन्होंने, ऐसे बोल दिया उन्होंने 2 क्लोरोब्यूटेन, क्या बोल दिया उन्होंने? 2 2 किलो क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन। सर ये ना मेरी वॉइस नहीं जा रही थी, इसलिए मैं आप पूछ रही हूँ। मतलब पहले 2-3 क्लास में वॉइस नहीं जाती थी मेरी। अब 2 क्लोरोब्यूटेन बोल दिया, इसका पूछ दिया कि आप स्टीरियो आइसोमर बता दो, क्या बता दो? स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर। तो सबसे पहले आप बताओ, सबसे पहले आपको 2 क्लोरोब्यूटेन बनाना आना चाहिए, कैसे बनेंगे? 4 कार्बन। 2 क्लोरीन अटैच्ड होंगे और कार्बन 4 होंगे, और उसमें सर 4 कार्बन, उसके और सिंगल सेकंड बॉन्ड से वाले अटैच कार्बन होंगे, पे क्लोरीन अब लगेगी। मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2। सेकंड वाले पे क्लोरीन। सेकंड और थर्ड पे लगा दो कहाँ क्लोरीन। से कहाँ से सेकंड को थर्ड पे लगा दिया यार? एक ही तो क्लोरीन होगा ना, अगर 2 डाई क्लोरो कहाँ से क्या? सेकंड पे? सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन सर ये लगेगा। कायरल है। अब अगर बताओ कायरल कौन सा है? सर ये होगा सेकंड ना सर, पोजीशन ये जो वाला ही है। जिससे क्लोरीन जुड़ा है। सेकंड वाला कायरल हो गया। इसका स्टीरियो आइसोमर पूछूं तो कितना बताओगे आप लोग? 2 पे पावर 1 यानी कि 2। 2। यस तो सर। या फिर आपको फोटो बना के देगा या फिर रिटर्न में दे देगा। तो अगर ये बताओ, तरीका पता रहेगा। हाँ जी बताओ। सर थर्ड वाला नहीं है कायरल? थर्ड वाला कहाँ से कायरल है यार? 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सेम ग्रुप है ना 2 हाइड्रोजन। मैंने क्या बोला? 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, 4 डिफरेंट Yes, sir. ग्रुप होने चाहिए। सर वो जो आपने अभी इससे नीचे वाला क्वेश्चन बताया था लास्ट स्लाइड में, हाँ सर उसमें जो आपने ये बताया कि जैसे नहीं सर, इससे पिछले वाली स्लाइड में जो आपने दिखाया था कि किस पे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे आपने डाले थे, तो सर वो आपने नॉमेनक्लेचर के बेसिस पर डाले थे ना, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसके नंबर 1। अच्छा, इसमें नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे नहीं डाला, सीआईपी रूल। सीआईपी रूल मैंने बताया था ना, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको वैल्यू ज्यादा देंगे। अच्छा सर। मैंने Thank you. ईजेड में आप लोग से कराया था ना, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको वैल्यू ज्यादा देंगे हम। मैंने ईजेड में थोड़ा सा डिटेल से कराया था, मैं समझा कि आप लोग को आता होगा हर एक चीज। नहीं क्लियर हुआ क्या? सर क्लियर है, वो भूल गए थे एटॉमिक नंबर। मत भूलो यार, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि मत भूलो। कम से कम ऑर्गेनिक को तो वैल्यू दे दो, बाकी सबको नहीं देते हो तो आप लोग। ऑर्गेनिक को तो कम से कम दे दो आप लोग। क्लियर है बातें? यस सर। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें बताओ, इसमें स्टीरियो आइसोमर कितने हैं? सर सर एक होगा। सर एक। सर फर्स्ट का सर एक होगा CH होगा। क्या? वो सर जो सेकंड वाला CH है वो होगा। तो सेकंड वाला फर्स्ट कहाँ से यार? स्टीरियो आइसोमर तो 0 होगा ना ईसा। आप बताओ कायरल कार्बन इसमें है ही कहाँ? ये सर मैं आप- 3 ही है। नहीं होगा ना। यस सर 0 होगा। इसमें कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है ये बताओ? एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो भी जो दिख रहा है वही। इसके कोई भी आइसोमर नहीं बनेंगे। जो दिख रहा है केवल यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसके कोई भी और आइसोमर नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। आप ये बताओ, आइसोमर कभी भी 0 हो सकता है क्या? नो सर। कम से कम तो एक स्ट्रक्चर तो होगा ना जो हमारे सामने दिख रहा है, भले ही से उसका दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल ना हो, लेकिन कम से कम एक स्ट्रक्चर तो होगा ना जो हमारे सामने दिख रहा है, वो पॉसिबल होगा। यस सर। क्लियर है बातें सबको? यस सर। इसका आंसर फर्स्ट होगा। क्या? इसका आंसर 1 होगा। हाँ, इसका ये पूछेगा कि इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है यार जो हमारे सामने दिख रहा है। 2 स्ट्रक्चर अगर होते, अगर कायरल वगैरह कुछ होता कहीं भी कुछ, तो इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। क्लियर है बातें? आगे बढ़े क्या? यस सर। आओ देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेते हैं। सर आप बोल रहे थे कि आप जीओसी की एक बार 2-3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लोगे ऑल ओवर। जीओसी का तो नहीं बोला था मैंने, इसी का बोला था। अच्छा सर। हाँ सर 1 शॉट ले लीजिएगा सीधे सीधे। सर 1 शॉट।
आपको इतने बड़े शॉर्ट में 8-10 लेक्चर का पढ़ाया वो नहीं समझ नहीं आया क्या? 1 शॉट की जरूरत है? नहीं सर और समझ यही आया। तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पढ़ाई तो करते नहीं हो आप लोग, बैकलॉग्स लगे हुए हैं, ऊपर से बोलते हो कि 1 शॉट करा दो। 1 शॉट में समझ आ जाएगा? नहीं सर वो तो मेरे को लगा है, समझ तो अब इसमें आ रहा है। सर अब आप कौन सा चैप्टर कराओगे सर इसके बाद? इसके बाद मैं देख के बताऊं? देख के बताता हूँ, एक मिनट रुको। हेलो एल्केन्स। एक मिनट रुको। सर वॉइस नहीं आ रही। अरे मैं बोल ही कहाँ रहा हूँ कि वॉइस आएगी। आप लोग भी यार, रिएक्शन मैकेनिज्म कराऊंगा, ठीक है? ये बताओ, रिएक्शन मैकेनिज्म नाम से कोई चैप्टर है क्या आपके में? नो No, सर, ये sir. हेलो एल्केन्स और अल्कोहल फिनॉल सब में। ये सबका सब मिक्स करके है, ये सबका सब मिक्स करके है। तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका पता है क्या, हेलो एल्केन, हेलो एरीन वगैरह सब इंक्लूड हो जाते हैं। अब हम पता है, हेलो एल्केन नहीं है। हाँ इसी के अंदर है। क्या आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन में SN1 SN2 रिएक्शन नाम का कुछ ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? सर सुना है। सुना है? यस सर SN1 SN2 रिएक्शन। यस सर बस पढ़ा है। हम पढ़ेंगे, हम लोग उसी में पढ़ेंगे, उसी टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर है बातें? Yes. रिएक्शन होती है, क्या बोल रहे हो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस वही SN1 SN2 वही होता है, उसमें हम सब पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर है बातें सबको? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट? नो डाउट। No, sir. देखो अब हम पढ़ते हैं बच्चों, जिससे सिस और ट्रांस बनता है ना, जिससे सिस और ट्रांस बनता है, जैसे कि हम स्टार मार्क करते हैं ना, उसको भी एक हम लोग काउंट करेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, एक काउंट काउंट। करेंगे। ये बताओ, ये पहले वाले में स्टीरियो आइसोमर कितने हैं? 2। देखो, एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको तो हम लोग काउंट करेंगे और इसको भी काउंट करेंगे। मैंने क्या बोला, जिसमें सिस ट्रांस बनते हैं यानी कि डबल बॉन्ड है ना, उसको भी हम लोग स्टार जैसे काउंट करेंगे, यानी कि कायरल सेंटर तो नहीं बोलेंगे, एसिमेट्रिक सेंटर जैसे हम लोग काउंट करेंगे, और उसमें भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2n वाला। क्लियर है बातें? यस सर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, 2 की पावर n-1 होगा ना। CHOH CH2, और यहाँ पे मैं क्या कर ले रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड CHCl। अब बताओ इसका स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे टोटल? सर 1। देखो, एक कायरल सेंटर तो यहाँ पे, एक कायरल सेंटर यहाँ पे, और इस ये भी तो हमारा सी से ट्रांस दिखाएगा ना, बताओ। यस सर। तो इसको भी हम एक स्टार जैसे काउंट करेंगे, यानी कि 2 पे पावर 2 यानी कि 4। क्लियर है बातें? कि सबको क्लियर है बातें? यस सर। 3 से समझ आया स्टार वाला। क्या क्या बोल रहे हो? सर डबल बॉन्ड वाला समझ में आया स्टार वाला। देखो, सर बताओ सर बताओ। ये जो डबल बॉन्ड के बाद वाला CH है, CH उस वो भी तो कायरल होगा ना, क्योंकि उस पे एक CH है और एक H है और एक Cl है। कायरल तो नहीं बोलेंगे, कायरल बोलना होता तो 4 डिफरेंट ग्रुप होता, और यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। ओके सर। यहाँ पे सिस ट्रांस होगा और वहां पे RS कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी टोटल 4 यहाँ पे यस स्टीरियो सर। आइसोमर बनेंगे, ठीक है? यस सर। अब देखो, तो ये बताओ पहले वाले के कितने स्टीरियो आइसोमर है? 2। यहाँ इसका सिस ट्रांस बनेगा, इस वाले का सिस ट्रांस बनेगा, और इस वाले का भी तो सिस ट्रांस बनेगा ना। इसका सर 4। 4 हो जाएगा। दूसरे वाले का बताओ, दूसरे वाले का बताओ आप लोग। सर 8। सर 8। सर 8 होगा। ये बताओ क्या लास्ट वाले डबल बॉन्ड का सिस ट्रांस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप है CH2। यस सर। सर लास्ट वाला कायरल नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें तो हाँ, ये इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि अगर मानो सिस ट्रांस कहाँ पे फेल हो जाता है, जब सेम कार्बन पे
कोई दो ग्रुप जुड़ जाता है तो वहां पे सिस ट्रांस थोड़ी होता है, नहीं होता है ना। नो सर। यस लास्ट वाले को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, केवल हम इसको काउंट करेंगे और इसको काउंट करेंगे। नहीं सर क्लियर 4 हुआ? होंगे क्या? तो सर इसमें भी 4 ही होगा ना? इसका बताओ। इसके 2 बनेंगे, 2। यस सर। तो अब ये बताओ क्या यह कायरल सेंटर है क्या? क्या यह भी कायरल सेंटर है? यस सर, बेंजीन में से 3 बनेंगे और फिर और सर फिर क्या, यहाँ पे ये भी है डबल बॉन्ड। सर तो इसके 8 बनेंगे। नहीं क्लियर हो रहा है क्या आप लोग को? सर ये जो बेंच पे दोनों साइड लगा है, ये क्यों लगाया आपने? सर बेंजीन वाला अरे समझ नहीं वो आया। तो, अरे ये बताओ जो बेंजीन वाला है क्या यह कायरल सेंटर है क्या, ये बताओ, जिस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। सर ये नहीं पता चल पा रहा कि ये कायरल सेंटर कैसे है। भाई 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसे ही बताओ। मैं काउंट करके बता रहा हूँ, आपके सामने काउंट करके बता रहा हूँ। ये बताओ, ये CS3, ये डिफरेंट ग्रुप है CS3, बताओ। यस सर, फिर 2 CF एक H है। ये भी डिफरेंट ग्रुप है, यह भी डिफरेंट ग्रुप है, और यहाँ Yes, से sir. हाइड्रोजन निकलेगा वो भी तो डिफरेंट ग्रुप होगा ना। यस सर। नहीं नहीं समझ पा रहे हो आप लोग कैसे काउंट करना है? सर मतलब जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे उसको कायरल बोलो। ये तो शुरू से मैं भी बोलते आ रहा हूँ, जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे उसी को कायरल बोलेंगे। ओके सर। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं अक्सर। क्लियर है बातें? यस फर्स्ट वाले कौन से 6 है? हाँ। क्या ये 9th वाले का बताओ, ये बताओ, इसका बताओ सबसे पहले, 8 वाले का बताओ। सर 4 होगा। 4 होगा, सर 4 आएगा इसका। 4 आएगा, 4 आएगा ना। सर 4। अरे, इसका बताओ 9th वाले का। सर 8 आएगा। अब देखो, इसमें आपको दिख तो रहा है 3 स्टार वाले हैं, लेकिन याद रखना बीच से एक लाइन डालोगे ना तो POS हो जाएगा। यानी कौन सा कंपाउंड है? मीजो। मीजो कंपाउंड पावर n-1। क्लियर है बातें? सर ये स्टार में डबल बॉन्ड तो होते हैं ना। लेकिन सर यहाँ पे 7 का तो ऑप्शन दे ही नहीं रखा। यस सर 7 तो वही नहीं। सर 7 का तो नहीं है option। इसको अभी छोड़ो आप लोग, इसमें लग रहा है, मुझे लग रहा सर ये मीजो कैसे हो जाएगा? ये तो इक्वल नहीं है ना। सर मीजो तो बन ही नहीं पाएगा ना, बीच से सिमेट्री तो होनी नहीं। है। आप इसको बीच से नहीं काट सकते हो क्या, ये बताओ? सर एक तरफ 3 चला जाएगा, एक तरफ 2 नहीं चला जाएगा। कहाँ से 3 चला जाएगा यार? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर ऐसे CH3 भी तो आएगा। हम एकदम बीच से काट रहे हैं। जैसे कि मानो हमारे पास क्या कुछ ऐसे CS3 CH BR। सर लेकिन वो तो सही है, लेकिन इसमें 7 का तो ऑप्शन ही नहीं है। मीजो कैसे बनेगा? हाँ कुछ इसमें देखो, मीजो तो बनेगा, इतना तो पक्का है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको बीच से काटोगे, ये बताओ अलग अलग कट नहीं जाएंगे क्या? मानो ये हाइड्रोजन एक बॉल है, ब्रोमीन भी एक बॉल है, तो बॉल बीच से कट जाएंगे ऐसे, तो जितना पार्ट इधर बनेगा उतना ही पार्ट तो इधर बनेगा ना। यस सर ये तो होगा। तो नहीं क्लियर हुआ क्या आप लोग को? सर तो ये हो गया। स्टार वाले सर में हो डबल गया। बॉन्ड होगा ना। कहाँ है? क्या बोल रहे हो? स्टार आंसर वाले में डबल बॉन्ड होगा ना। कहाँ इसमें स्टार डबल वाले में डबल बॉन्ड तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है मुझे। सर 7 नहीं स्टार यूज होगा, उसमें डबल बॉन्ड यूज होगा ना। वो डबल बॉन्ड होगा ना। कहाँ डबल बॉन्ड होगा यार? एक बार आप चैट बॉक्स में लिखना, जरा चैट बॉक्स में लिखना। सर ये 9th वाले में आपने बोला दोनों साइड बराबर होगा, बट एक साइड तो 3 वो है और एक साइड तो 2 ही है। कहाँ से 3 है? हम बीच से एकदम पीछे बीच से काट रहे हैं। वो जो बीच वाला है वो भी हाफ वाला पार्ट जा रहा है। सर बट इधर तो ब्रोमीन इस वाला H तो और आंसर क्या CH3 होगा? है, और इधर वाला ब्रोमीन और CH3 है। H तो नहीं है ना इधर एक। इस साइड बोल रहे हो यार हाँ आप। है। आप एक बार राइट साइड में एक H कम है ना। एक बार जरा आप ध्यान से देखना, H है बराबर में C के। एक बार जरा आप लोग ध्यान से देखना। सर डाल दिया मैसेज चैट कर। 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट। सर जो स्टार के 2 बॉन्ड होंगे ना,
स्टार के 2 बॉन्ड क्यों होंगे? स्टार के 2 बॉन्ड क्यों होंगे? आप लोग को पता नहीं, क्यों थोड़ा सा डाउट हो रहा है अभी भी, मुझे लग रहा है आप लोग को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। स्टार के 2 बॉन्ड नहीं होते हैं। सर नहीं क्लियर? मतलब कायरल कार्बन के 2 बॉन्ड नहीं होते हैं। नहीं, उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप लगेंगे तो उसके लिए 4 बॉन्ड चाहिए। कायरल कार्बन के क्यों 2 बॉन्ड होंगे? हाँ सर, ये तो पता है 4 वो होते हैं उसमें डिफरेंट वो, पर ये नहीं समझ आ रहा। उसके लिए 4 बॉन्ड चाहिए। 4 बॉन्ड चाहिए। कायरल कार्बन के लिए मिनिमम 4 बॉन्ड चाहिए, उससे कोई भी समझौता नहीं हो सकता। उसके अलावा कोई भी समझौता नहीं हो सकता। कायरल कार्बन के हमेशा कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 सिंगल बॉन्ड। 4 सिंगल चाहिए। क्लियर है बातें सबको? यस सर। सही है। और भी किसी को कुछ डाउट है, एक बार बताओ। सर हमें मीजो नहीं समझ आ रहा कि मीजो कैसे होगा सर, बिल्कुल भी। देखो सर मैं सबसे पहले मीजो बताता हूँ आप लोग को। ये बताओ, हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है, कहाँ गया? हाँ, CH3 CH OH CH OH और CH3। अब सीधी सी बात बताओ, क्या आप इसको बीच से काट सकते हो? यस सर। दोनों कायरल अलग अलग हो गए। यस सर। अब सेम हमारे पास, तो ये मीजो हो जाएगा क्या? यस सर। अब ध्यान देना, CH3 CH 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 और CH3। यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है। अब हमें बच्चों जो बीच से काटना है ना, ध्यान से देखना कहाँ से काटना है हमें इस बार यहाँ से काटना है। जब यहाँ से कट करेंगे, अब बताओ, अभी भी तो 2 बराबर भागों में कट रहा है ना? यस सर। ये भी तो मीजो कंपाउंड है। कंफ्यूज कहाँ यस पे सर। होगा? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओके सर। नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यस आई सर। होप आप लोग समझ गए होंगे। 1 मिनट रुकना जरा। अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे आता है। जस्ट अ मिनट रुकना। 2 पे पावर यानी कि 2/2 यानी कि यहाँ पे 2 पे पावर 1 यानी 2 आ जाएगा। ऐसा देखो, यहाँ पे C नहीं। चलो ठीक है, इसका मैं बताता हूँ, आंसर बताता हूँ, लेकिन मीजो कंपाउंड तो समझ आ गया ना आप लोग को? यस सर अब सर। समझ आ गया। आंसर थोड़ा सा पेंडिंग डाल लो इसको। इसका तो आप लोग बता लोगे कितना होगा? 4 यस सर। 8 होगा। 8 होगा। 8 होगा। अभी 8। 4 हो ना? कहाँ से? बीच वाला तो कायरल है ही नहीं, सिर्फ 2 ही तो कायरल है। बीच वाला क्यों नहीं सर कायरल है? बीच वाला तो कायरल है ना? और उसके बराबर में कायरल है। CH और CH दोनों साइड लगा है ना। अरे CH अगर बराबर में CH दोनों लगा हुआ है, तो फिर उसके बाद नीचे Cl अलग है और OH अलग है। हम तब तक चेक करेंगे जब तक कोई डिफरेंट ना आ जाता हो। ओके सर। हम तब तक चेक तब करेंगे। 8 होगा। हाँ, अब देखो, ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। पढ़ लेना यार आप लोग, ये पता है कहाँ का क्वेश्चन है? यह क्लास 11 का क्वेश्चन है। अब इसका आप लोग आइसोमर कैसे बनाओगे? इसका आप लोग अलग अलग बनाना। CH3 सर ये तो 10th का है। कुछ ऐसे बनाओगे, ऐसे बना लिया आपने। अब इसको ऐसे कर दो, CH2 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 और यहाँ पे क्या हो गया? CH3। कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। सर इसमें 8 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, आपने 10 बना दिए। इसमें 10 बना दिया। अच्छा, एक डबल बॉन्ड है, सॉरी, इसमें एक डबल बॉन्ड है। क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 हो गए क्या? 8। यस सर। डबल बॉन्ड यहाँ पे भी, सर डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे 5 CH। ये सर ये तो एक डस्ट है। कुछ ऐसे जगह ये भी हो जाएगा, ये भी यस सर। पॉसिबल है। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? टोटल 8 हाइड्रोजन है ना? तो ऐसे Yes, बना sir. के चेक करते रहना कितने आ रहा है, ठीक है? ऐसे बना के आप लोग चेक करते हैं, जैसे कि आप लोग ऐसे भी बना सकते हो।
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 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 ऐसे भी बना सकते हो आप लोग। तो आप लोग बना के चेक करते रहना कितने आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग कर लोगे। सर 12th वाले का आंसर 8 था। क्या 12th का आंसर सर 8 था। इसका मुझे आइडिया नहीं है, ये बनाना पड़ेगा पूरा आप लोग को। तो आप और लोग सर 10th वाले में आपने 8 आंसर बताया। इसमें सर 10th वाले में। हाँ 10th वाले में। पर सर इसमें तो 3 ही कायरल कार्बन है ना। तो 3 का तो 3 होगा ना। अच्छा सर। कैसे भूल जा रहे हो आप लोग। अब देखो आप लोग को इसको बना के चेक करना पड़ेगा। 2 3 4 पेंटेन ट्राइऑल, यानी कि सबसे पहले आप सी ऐसे 5 बना लोगे, दूसरे पे OH रहेगा, तीसरे पे OH रहेगा, फोर्थ वाले पे OH होगा, और यहाँ पे क्या होगा CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा। याद रखना ये मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड, ठीक है। मीजो कंपाउंड थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। वैसे कुछ और दिख नहीं रहा है मुझे, क्या पूछ रहा है देखो। Which of the following sahars represent the correct given name on prediction? बताओ कौन सा आंसर होगा इसका। सर 4th वाला। फोर्थ वाला होगा, दिखने से ही लग रहा है ना। यस सर। फ्रंट कार्बन ये ऊपर है, 180 काइंड्स। ये नीचे है। क्लियर है बातें। यस सर। तीसरे वाले में देखो, which of the following compound has plane of symmetry but not center of symmetry? किसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। फर्स्ट वाले के पास। बताओ कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोग के दिमाग में ऐसा कुछ दिख रहा है। सर 4th वाला। सर 2nd वाला। देखो थर्ड वाला, पता है क्यों थर्ड वाला, पता है क्यों, क्योंकि आप इसको यहाँ से तो ऐसे काट दोगे, ऐसे काट दोगे, बराबर भागों में काट दोगे, तो POS तो दोनों में आपको दिख गया ये, लेकिन COS नहीं होगा। COS इसलिए नहीं होगा ना, क्योंकि आप देखो यहाँ पे, यहाँ से सेंटर ले लो, जितना ऊपर जाओगे उतना ऊपर जाओगे तो क्लोरीन मिलेगा, उतना ही नीचे आओगे तो ब्रोमीन मिलेगा। COS नहीं। बाकी सब में अगर आप ध्यान देखोगे ना तो किसी में POS भी नहीं है, किसी में COS भी नहीं है, लेकिन इसमें जो कंडीशन ये बोला है ना वो फॉलो हो रहा है। तो हमें सर लेकिन 2nd वाले में भी तो होगा ना, उसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। सेकंड वाले में उसमें प्लेन वाले भी नहीं होगी। सेकंड वाले में तो प्लेन वाले भी नहीं है। POS ही नहीं है। सेकंड वाले में आप अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो POS भी नहीं है। तो हमें POS भी चेक सर करना है। 4th में दोनों है ना। हाँ 4th में दोनों है, POS भी है और COS भी है। फर्स्ट वाले में भी POS भी है, COS भी है। तो हमें वह चेक करना है जिसमें POS हो लेकिन COS ना हो। तो हमें इसका भी कंडीशन क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। क्लियर है बातें। यस। हाँ क्लियर है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। ये बताओ, which of the following segment regarding the projection show below true? छोड़ो इसको, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो आप लोग RS निकालना पड़ेगा, चेक करना आप लोग। चेक करना है, बाकी सब ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है। तो देखो आप लोग के नीट लेवल का ना इससे ज्यादा कुछ टफ आएगा नहीं। नीट लेवल में ना वैसे कुछ ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। ये सब पता है क्या, JEE में ज्यादा आता है, नीट में ज्यादा नहीं आता है। किसमें ज्यादा आता है, JEE में ज्यादा है। तो बच्चों ये हमारा आज का ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। आप क्या बोल रहे हो सर? JEE मेंस में ज्यादा आता है या फिर JEE एडवांस? मेंस एडवांस दोनों में ज्यादा आता है। मैथ वालों में ज्यादा आता है, बायो वाले में बहुत ही कम आता है। बहुत ही मेंस और एडवांस है ये अलग-अलग क्यों है? में ऐसा क्या होता है कि अलग उन लोगों में ना जैसे फॉर्म भरा जाता है तो उन लोगों में ना कुछ जैसे कि कॉलेज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कॉलेज। जैसे आप लोग में नीट में कॉलेज भी आप लोग में भी ज्यादा है, लेकिन आप लोग में पैसे ज्यादा लग जाते हैं। उनमें छोटे से लेके बड़े लेवल तक सब कॉलेज मिल जाते हैं। उनमें इसलिए अलग अलग टॉपिक में बांट दिया गया है ताकि अगर मानो
कोई जेई मेंस में क्लियर कर लेता है तो स्टेट कोटे की वजह से कुछ मिल जाता है उनको, स्टेट में जो स्टेट लेवल का एक कॉलेज होता है उनको वहां पे मिल जाता है। अगर नहीं जाते फिर आगे जाते हैं तो केवल आईआईटी उन्हीं को मिलता है जो एडवांस में जाते हैं। बाकी जो एडवांस नहीं ले पाते हैं, केवल मेंस तक ही रह जाते हैं, उनको आईआईटी नहीं मिलता है, उनको नीचे वाला ही कॉलेज मिलता है। तो इसलिए आईआईटी लेने के लिए एक अलग ही लेवल बना दिया गया है, एडवांस लेवल। सर ये हमें पेपर करने से पहले फिल करना होता है ना कि हम मेंस के लिए दे रहे हैं कि एडवांस के लिए? पहला पेपर मेंस होता है, अगर पहला पेपर आपने क्लियर कर लिया मेंस का तब जाके आप एडवांस का पेपर दे सकते हो। ओके सर। वैसे नहीं दे सकते। सर तो- अपनी आईडी लिख दें और अटेंडेंस डाल दें। नहीं अभी नहीं डालो, मैं थोड़ा सा 5 मिनट और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैसे कि अगला चैप्टर हमारा क्या, अभी मैंने क्या बोला, कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे अभी? रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म। सर आप अलग से हेलो वेरिएंट हेलो एल्केन नहीं पढ़ाएंगे? अलग से कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सब तो इसी के अंदर आ जाएगा। उसमें जो नेम रिएक्शन है वो तो हम कैसे करेंगे? सब आ जाएगा इसी में, रिएक्शन मैकेनिज्म में आ जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में जैसे देखो कि नेम रिएक्शन में क्या क्या आता है, SN1 आ जाएगा। हेलो एल्केन्स और एलीन्स का सर। हाँ ये सब आ जाएगा इसमें। सर उसमें तो काफी ज्यादा है। सेडजेफ रूल आ जाएगा, जेटसेफ रूल आ जाएगा, कई सारे रूल आ जाएंगे इसमें। E1 मैकेनिज्म। सर साइड रिएक्शन भी तो है सर लेकिन जो अवंती का मॉड्यूल मिला उसमें तो सेपरेट चैप्टर दे रखे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे टफ है, अगर आप पढ़ा देते तो ठीक ही रहता। नहीं साथ ही साथ देखो सीधी सी बात है, पता है क्या, जैसे कि मान लो कि आप ये बताओ, मॉड्यूल तो नहीं है। पहले आप लोग को ना लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते थे, लेकिन अब आपको चैप्टर ही पढ़ा दिया जाता है और आप लोग कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप लोग के ऊपर है कि आप लोग को करना है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा दूंगा ना तो बाकी सब आप लोग को आ जाएगा, अंदर की बातें पूरा क्लियर हो जाएंगे। और वैसे मैं लास्ट में एनसीईआरटी बताऊंगा आप लोग को, ठीक है? सर लेकिन उसमें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है उसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज। वो सब बताएंगे ना, केमिस्ट्री वगैरह उसका सब। सर आप बताओ जो आप बता रहे थे। हाँ तो देखो ये अगर मैं लास्ट में 1-2 दिन एनसीईआरटी पे भी टाइम दूंगा, जो भी नहीं आएगा वो पूछ लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना पता है कि बताने के बाद आपको 80% तो समझ आ जाएगा। इतना मुझे आइडिया है कि जो मैं बताता हूँ 80% आप मॉडल कर लोगे अगर तुरंत ही करना चाहो तो। जिन्होंने भी टाइम लगाया फिर वो बैकलॉग्स हो जाते हैं, फिर भूल जाता है पूरे इसलिए आप लोग को नेक्स्ट एग्जाम भी देना है, ठीक है? सर उसका सिलेबस कुछ पता चला अचानक से ही दे देंगे या फिर? अभी कुछ आइडिया नहीं है, जो पढ़ाया जाएगा वही दिया जाएगा। तो देखो रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि मान लो कोई भी हमारे पास है, कुछ भी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे है CH3 CH2 और CH3, कुछ भी ऐसे। यहाँ पे ऐसे मान लो, यहाँ पे कुछ और भी मान लो, CH3H है। अगर इसमें हमने क्या किया, NaOH डाल दिया। क्या डाल दिया? NaOH डाल दिया। तो कुछ ऐसे बन जाता है, ध्यान देना। CH3 COH CH3 और CH3। यह रिएक्शन कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ कैसे कन्वर्ट हुआ, ये सब कौन बताएगा? रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी जो इसके अंदर की बातें हैं ना, वह कौन बताएगा? रिएक्शन मैकेनिज्म। और यह रिएक्शन मैकेनिज्म बच्चों पता है क्या, जितने भी हमने इंटरमीडिएट पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं? इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकेटायन हो गया, कार्बोएनायन हो गया, उन सबका यहाँ पे क्या होगा? यूज होगा। उन सबका यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज होगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना? ये सब बताऊंगा ना मैं, ये सब बताऊंगा कि क्या हो रहा है, ये सब बताऊंगा। तो सबसे पहले होता क्या है इसमें कि जब ऐसे कोई रिएक्शन आता है ना, यहाँ पे जो NaOH है ना, NaOH यह क्या करता है? यह NaOH होता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड होगा तो Na+ में जाएगा और OH। ये जो OH- है बच्चों बेस का काम करता है। जो भी बेस होता है ना उसको जरूरत होती है एसिड की, एसिड यानी H+ की जरूरत होती है। यह क्या करता है? यह इसका H+ सर किसी का माइक ऑन है। सर रिपीट कर दो।
नहीं किसी का माइक ऑन है? अरे भाई श्वेता कौन है सर? उसका है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो OH है ना, कहीं भी कहीं एसिड वाला हाइड्रोजन देखेगा, वह क्या करेगा कि इसको खींच लेगा, उसको खींच लेगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अभी मैं बस वैसे बेसिक बता रहा हूँ, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, CH3 और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया क्या, बताओ? यस सर। अब यह बताओ कि यह जो OH माइनस है, इसी का हाइड्रोजन क्यों खींचा है? इसका भी तो खींच सकता था, इसका भी क्योंकि तो वहाँ पे प्लस है, ये अब नेगेटिव तो वो H+ है ना। होगा। अब पता है क्यों? क्योंकि उसका मेन मकसद बनाना था कार्बोकेटायन। क्या बनाना था? कार्बोकेटायन। और अगर मानो कि अगर ये पहले वाले कार्बन को खींचता, फिर दूसरे वाले को, मान लो अगर पहले वाले कार्बन को खींचता तो कुछ ऐसे बनता, ध्यान देना, कुछ ऐसे बनता कार्बोकेटायन, लेकिन दूसरे वाले को खींचा तो कुछ ऐसे बना। अब यह बताओ दोनों में से स्टेबल कौन ज्यादा है? अगर मैं इसको A बोल दूं और इसको मैं B बोल दूं तो सर ए वाला। A वाला ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए वह उसी हाइड्रोजन को खींचेगा जिसकी वजह से जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल वाला बने। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? बताओ भाई। अरे यार ये बताओ, मैंने आपसे क्या बताया था, 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होगा क्या? क्योंकि वहां पे प्लस देने वाले ग्रुप लगे हैं, देने वाले ग्रुप लगे हैं, वहां पे हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। सब आप लोग GOC भूल गए इतने दिन में ही? बोलो। अरे ये सब मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है ना पहले से ही। सर यस सर। तो कैसे बोल ये आप बताया क्या बोल रहे हो? सर जो आंसर इसका है ना सर सही वाला, सर मैम ने वो भी गलत बताया सर। स्कूल वाली मैम पता नहीं क्या है मैम, सर क्या बताना था। अरे कुछ नहीं, देखो स्कूल का ही बात ही छोड़ो, पहले मैं आप लोग को क्या बताया हूँ कि रिएक्शन मैकेनिज्म में, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना। आप लोग क्या ये मोलैरिटी बातें कर रहे हो? सर वो पूछा सर था, उन्होंने पूछा था कि मोलालिटी और मोलालिटी में कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, तो मोलालिटी ना। अभी यहाँ पे क्यों बातें कर रहे हो आप लोग इसकी बातें? इसीलिए ऑर्गेनिक आप लोग को समझ नहीं आता है। ऑर्गेनिक को आप लोग मजाक में ले रहे हो, सही बता रहे हैं, कुछ नहीं पता चलेगा। अभी बताओ, मैंने GOC पढ़ाया, GOC भी आप लोग को भूल गया। कुछ दिन बाद स्टीरियो आइसोमर पूछूंगा, वो भी भूल जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा। ये बताओ राती आपको मेरे से क्वेश्चन पूछते इतना कंफ्यूजन वाला, और ऊपर से आप मोलैरिटी की बात कर रहे हो अभी यहाँ पे। मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक ही भूल गया वो आप। तो देखो सिंपल सी बात है, रिएक्शन मैकेनिज्म में वो जितने भी इंटरमीडिएट मैंने आपको पढ़ाया था, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, उन सब का यूज यहाँ पे आएगा। और हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे इस चैप्टर जाएगा वैसे वैसे एकदम अच्छे से सीखेंगे इसमें से कौन सा मैकेनिज्म लगेगा। SN1 लगेगा, SN2 लगेगा, SNI लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है, E1 लगेगा, E2 लगेगा, कई सारे मैकेनिज्म है। क्लियर है बातें सबको? यस सर। हाँ, तो हमें यही सब पढ़ना है, क्योंकि बात पता है क्या, तो डायरेक्ट सर वो होता है, वो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होता है ना सर? सब बताएंगे। SN2 2 स्टेप होता है, SN1 1 स्टेप होता है, ये सब पता चलेगा। SNI भी होता है, इंटरनल वाला होता है। यस क्लियर बात है? किसमें कार्बोकेटायन बनेगा, किसमें डायरेक्टली अटैक होगा, किसी में कार्बोकेटायन नहीं बनता है, डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली मतलब क्या, एक इधर से आता है दूसरा उधर से भाग रहा होता है, उसमें कार्बोकेटायन वाला कोई सीन नहीं होता है। ये सब आपको मिलेंगे, अभी आप लोग घबराओ मत, ठीक है? क्लियर है बातें? यस सर। चैट बॉक्स में अटेंडेंस दे दो आप लोग, चैट बॉक्स में आप लोग अटेंडेंस दे दो। क्लास ओवर हो गई सर? क्लास ओवर। सर अब लीव कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमारी ना अटेंडेंस स्वाति से लगाई थी, स्वाति नहीं क्या बोल रहे हो? तो स्वाति नहीं से अटेंडेंस लगाए फिर स्टार्टिंग में लगाऊंगा। बाय सर। बाय सर। दीदी आई है।
अटेंडेंस लगा के फिर भाग जाते हैं ना बच्चे, इसलिए नहीं लगाता हूँ स्टार्टिंग में। हेलो Guys, हेलो good हाँ जी, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ सर, मैं बोल रही हूँ कि ना ये अटेंडेंस ना स्वाति नेम से लगाया करो, क्योंकि ये डीकेट हुए आईडी ठीक है ठीक है ठीक है। रहती। ओके। bye sir, good evening. ओके गुड बाय सर, थैंक यू। नहीं सर, सर ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो अभी आप पढ़ाओगे इसमें पूरी 12th के सारे रिएक्शन कवर हो जाएंगे? नहीं, अभी तो मैंने कार्बोनिल कंपाउंड वगैरह पढ़ाऊंगा, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वगैरह वो सब पढ़ाऊंगा। तो ये बस एक छोटा सा सर चैप्टर। मतलब हेलो अल्केन वाले के कवर हो जाएंगे? हाँ, बाय वो कवर हो जाएंगे आपके। ओके सर। सर मुझे कुछ पूछना है। पूछ लो। सर जिसे अभी मॉड्यूल नहीं मिला था इस बार, अगर नेक्स्ट टाइम मिलता है तो उसको फिर ये इस बार वाला भी मिलेगा? अब आइडिया नहीं है, आप ना जो मैम अटेंडेंस उसमें वो डालती है ना, उनसे एक बार पूछ लेना। ओके सर। हाँ, एक बार उनसे पूछ लेना, मुझे आइडिया नहीं है इसका। मॉड्यूल सभी को मिलेगा? क्या? मॉड्यूल सभी को मिलेगा? नहीं, जिसके अटेंडेंस अच्छे रहेंगे और जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसी को मिलेगा। सर ऐसे तो मैं एक क्लास लेती ही नहीं हूँ, मतलब फिजिक्स का नहीं लेती, तो नहीं मिलेगा? नहीं, मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। केमिस्ट्री और बायो सिर्फ लेती, फिजिक्स नहीं लेती। मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप लोग एग्जाम्स वगैरह देते रहना, ऑफलाइन भी जाओ एग्जाम तो। बाय सर। ओके बाय। बाय सर।